नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, अरंडी, लहसुन, ज्वार, मसूर और चीनी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। सामान्य रही मंडियों में गेहूं की आवक। राजकोट मंडी में 2340 रुपए प्रति क्विंटल रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसकी भाव की करें तो आपको जानकारी दे दें कि सोमवार को गेहूं के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि भारत में गेहूं उत्पादन जोरों पर है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 से लेकर साल 2021-22 तक गेहूं की पैदावार में भारी बढ़ोतरी हुई है और भारत विश्व स्तर पर गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव कहीं घटे तो कहीं बढ़े, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 100 रुपए बढ़कर 2100 रुपए हो गया। यही कि राजकोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2340 रुपए, जो कि 19 सितंबर को भी 2340 रुपए पर टिका रहा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2215 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 110 रुपए की तेजी के बाद 2325 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 19 सितंबर को गेहूं के सौदे 20 रुपए लुढ़क कर 2200 रुपए पर हुए, जबकि 17 सितंबर को यहां इसका भाव था 2220 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2370 रुपए, जो कि 19 सितंबर को भी 2370 रुपए पर टिका रहा। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार में खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस साल गेहूं का कुल उत्पादन 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकता है। वही बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 के दौरान 70 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं का निर्यात किया है। और गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव की ओर। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। अब जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से गेहूं के उत्पादन में हम लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं और अब पूरे विश्व में हम दूसरे स्थान पर हैं। लेकिन अगर हम भाव की बात करें तो आगे गेहूं में संभावनाएं किस तरह की नजर आ रही हैं? गेहूं की बात की जाए तो गेहूं की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण गेहूं की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिलेगा। जी जी जी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में भाव में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी? क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में ताकि उन्हें भाव अच्छे मिले? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अब भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग में अच्छी तेजी आने के कारण गेहूं की कीमतों में फिर से मजबूती का रुख देखा जा सकता है। जी बिल्कुल। तो आने वाले समय में और मजबूती हो सकती है, जैसा कि श्री श्रीवास्तव जी बता रहे हैं। तो अगर संभव हो तो आप गेहूं रोक लें, जब बेहतर दाम मिले तभी बेचें। आइए अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। ज्यादातर गुजरात की मंडियों में हुई अरंडी बीज की बिकवाली। सिद्धपुर मंडी में 7,162 रुपए रहा भाव। और लहसुन के भाव में आई चमक। पुणे मंडी में 250 रुपए बढ़कर 2,000 रुपए हुआ भाव।
बात करते हैं अरंडी की। इस साल अरंडी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। वहीं हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक बहुत कम रही। अरंडी के कारोबार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में अरंडी का क्षेत्रफल बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2 सितंबर तक खरीफ अरंडी की बुआई 7,28,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 5,65,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल अरंडी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,64,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वही बात अरंडी की आवक की करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में सोमवार को अरंडी की आवक अधिक देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 17 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 7,175 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 20 रुपए बढ़कर 7,195 रुपए हो गया। राज्य की मोडासा मंडी में 19 सितंबर को अरंडी का भाव 25 रुपए की कमजोरी के बाद 7,100 रुपए से 7,075 रुपए पर आ गया। यही कि सिद्धपुर मंडी में 17 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 7,177 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 15 रुपए टूटकर 7,162 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सोमवार को अरंडी की खरीद फरोख्त 6,400 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, जो कि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीवास्तव जी, अभी अरंडी पर भी आपने रिपोर्ट देखी, अब क्या लगता है भाव पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में अरंडी के बुआई की बात की जाए, पिछले साल के तुलना में इस सीजन में अभी तक लगभग 25% अधिक भूमि पर अरंडी की बुआई हो चुकी है। अभी तक लगभग 8,49,000 हेक्टेयर भूमि पर अरंडी की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक अरंडी की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और जो उपलब्धता है वो भी सीमित है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार जो अरंडी का क्षेत्रफल है वो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है, तो इसका प्रभाव पड़ सकता है बाजार पर। तो ऐसे में श्री श्रीवास्तव जी, किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए उन्हें? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ दिनों तक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख बेशक देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आने वाले समय में इसकी मांग में मजबूती हो सकती है और इससे भाव भी बेहतर हो सकते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं फल की, जिसमें अब नजर डालेंगे केला पर। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे केला के भाव। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी से, जहां पर केला का भाव रहा 3,750 रुपए। वहीं अगर हम नजर डालें आगे महाराष्ट्र की पुणे मंडी पर, तो पुणे मंडी में केले का भाव रहा 4,300 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,580 रुपए। से भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी लहसुन की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे ज्वार का हाल, लेकिन पहले नजर लहसुन पर। लहसुन के बारे में आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में सोमवार को लहसुन के सौदों में बढ़त दर्ज की गई। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। लहसुन के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को लहसुन के भाव में चमक देखने को मिली। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में शनिवार को लहसुन का भाव रहा 1050 रुपए। सोमवार को उसके सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1075 रुपए पर। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 17 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 1750 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 250 रुपए बढ़कर 2000 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में 17 सितंबर को लहसुन का भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 19 सितंबर को 100 रुपए बढ़कर 2100 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। साथ ही उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी इस दौरान लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 17 सितंबर को लहसुन का भाव था 3470 रुपए। 19 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 3480 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। और एक बार फिर से बात करते हैं श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी से एक रिपोर्ट में भी हमने दिखाया कि लहसुन के भाव में चमक देखने को मिल रही है। हालांकि जो आवक है वो सामान्य है, तो ये चमक कब तक बरकरार रहेगी? आने वाले समय में भाव किस दिशा में जा सकते हैं? लहसुन की बात की जाए तो लहसुन की कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो गया है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में लहसुन की कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक मांग में नरमी रहने के कारण लहसुन की कीमतों पर थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती आने से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों पर थोड़ा दबाव दिखेगा, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आने वाले समय में और भाव में तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका लाभ हमारे किसान ले सकते हैं। आइए बात करते हैं अमरूद की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे अमरूद के भाव। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी से, जहां पर अमरूद का भाव रहा 8,500 रुपए। यहीं की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 11,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 3,050 रुपए और यहीं की बिलासपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं अनार की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 9,500 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,185 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नजर डाल लेते हैं जौ पर। चालू खरीफ सीजन के दौरान ज्वार की ज्वार की हम बात कर रहे हैं। इसकी आपको बता दें कि उपज जो पीछे चल रही है, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 9 सितंबर तक 13,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 4,47,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार की बुआई बीते साल के मुकाबले 53,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार आपको बता दें कि गुजरात की ध्रोल मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,905 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए।
राजस्थान की कोटा मंडी में ज्वार का भाव रहा 1930 रुपए। वही बात ज्वार की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक ज्वार की पैदावार कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान कुल ज्वार की उपज 42,30,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 48,10,000 टन रही थी। और आइए अब श्री श्रीवास्तव जी से ज्वार पर बात करते हैं। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे, भाव की स्थिति क्या रहेगी? ज्वार की बात की जाए तो ज्वार की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है, आवक सामान्य है। जहां तक बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि में ज्वार की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में थोड़ा कम है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक मांग में नरमी से ज्वार की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जी, तो क्या करना चाहिए किसानों को ऐसे में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नजर नहीं आ रही है? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी हमने देखा है कि मांग में नरमी से इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन उसके बाद मांग में थोड़ी मजबूती आने की संभावना है, जिस कारण आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में थोड़ा और इसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि इजाफा हो सकता है, भाव थोड़े तेज हो सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे मसूर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूह सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं मसूर की। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सुस्त देखने को मिली। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में मसूर का भाव रहा 6,950 रुपए। यही कि लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,730 रुपए। साथ ही रामपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,850 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से 16 अगस्त को जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मसूर की उपज 14,90,000 टन ही रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मसूर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए बात करते हैं श्री श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, क्या कहना चाहेंगे, मसूर के भाव पर क्या स्थिति बनती नजर आ रही है आने वाले समय में? मसूर की बात की जाए तो मसूर की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखा जा सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए।
आने वाले समय में मांग में मजबूती से मसूर की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो मांग की मजबूती में की वजह से आपको बता दें कि इसके भाव और बेहतर हो सकते हैं, जैसा कि शिव श्रीवास्तव जी का कहना है। फिलहाल बढ़ते हैं बैंगन की ओर, देखते हैं बैंगन के भाव क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में बैंगन का भाव रहा 3000 रुपए, हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2250 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1000 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1960 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं नींबू की। गुजरात की सूरत मंडी में नींबू का भाव रहा 7375 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 4500 रुपए, राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 5000 रुपए और उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में भाव रहा 4380 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब आखिर में बात करते हैं चीनी की। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य से कम रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 3800 रुपए, वहीं लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 3550 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि भारत ने चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1177 मिलियन डॉलर के मुकाबले साल 2021-22 में आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। DGCINS के मुताबिक भारत ने विश्व भर में 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भी बन सकता है। DGCINS की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1965 मिलियन डॉलर के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वहीं वित्त वर्ष 2020-21 में 2790 मिलियन डॉलर रहा था, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं चीनी के उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की देश में कुल चीनी उत्पादन में लगभग 80% की हिस्सेदारी है। देश के अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, साथ ही पंजाब शामिल है। तो भी आपको हमने चीनी के बारे में बताया कि चीनी की स्थिति क्या रही, किस तरीके से हम दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं, उत्पादक देश बन सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टमाटर की। उससे पहले बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। आपका बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। टमाटर पर नजर डालते हैं। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 2100 रुपए, वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1150 रुपए, राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2500 रुपए, उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप ये हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें, DD किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को देखें। साथ ही हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। और अगला गाना विवेक की फरमाइश